तेरे जैसा कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। तू बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमें सिर्फ तुझसे ही प्यार है खुदा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। आई हम सबसे धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के, कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं तैयारी करके, तैयारी करके। कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं सज के संवर के, तेरा इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। आइए हम सब कहे, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे
तैयारी करके कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं, सच के सवर के, सज के सवर के, तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, प्रभु तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, इंतजार। थैंक यू लॉर्ड, तेरे आने का हमें इंतजार है खुदा। तू यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं, सिर्फ तुझे ऊंचा उठाते हैं खुदा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। Let's open Revelation 12th chapter and the 3rd verse. आइए हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 वचन खोले। And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon with 7 heads and 10 horns, and on his head 7 diadems. एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। We can see nicely everything in chapter 17. और 17 अध्याय में हम बहुत ही अच्छी रीति से उसे देख सकते हैं। We will see that we are standing at the beginning of the 7 years tribulation. और मैं विश्वास करता हूँ अगर हम ये जान ले कि हम 7 साल जो सताव का है उसके शुरुआत में खड़े हैं। Then another sign appeared in the heaven. एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, Behold, a great red dragon और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, with 7 heads and 10 horns, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, and on his heads 7 diadems. और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। So we can find a description in chapter 17. तो हम इसका पूरा विवरण 17 अध्याय में देख सकते From हैं। here we can learn यहाँ से हम ये सीख सकते हैं in the order of events to come. कि जो बातें होने घटनाएं। वाली है, घटनाएं घटने वाली है, वो कैसे कैसे घटेगी। Dragon is Satan. जो अजगर है वो शैतान है, He is the prince of air. वो जो है हवा का राजकुमार है। We know that हम ये जानते हैं। in Ephesians 6 chapter we have learned that our fight is not against flesh and blood. इफिसी कलास पत्र 6वां अध्याय में हमने सीखा है कि हमारी युद्ध मांस और लहू से नहीं है। In 2 Corinthians 4:4 we have learned that God of this age has blinded the minds of unbelievers. दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 4:4 में हमने ये देखा है कि इस युग के देवता ने लोगों के मनों को अंधा कर So दिया he है। is the prince of the air.
तो शैतान जो है वो हवा का राजकुमार है, He has 7 heads, उसको 7 सिर है, which we can understand in Revelation 17:10. जो हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 10वां वचन में हम अच्छे से देख सकते हैं। And these are 7 kings. वे 7 राजा भी है। The 7 head means there are 7 kings. 7 सिर मतलब 7 राजा, 5 are fallen. 5 गिर गए We हैं। need to understand when this Revelation book was written. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रकटीकरण का किताब जो है कब लिखा गया था। This book was written by John, ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया and when he था, was writing, और जब वो लिख रहा था the 6th kingdom or a king was ruling at that time. उस समय 6वां राजा राज्य कर रहा था। So before him were 5, they are fallen, उसके पहले 5 थे जो गिर गए थे, and one is, और एक जो है, and other is not yet come. और दूसरा जो है अब तक आया नहीं That है। means the 7th king is not yet come. इसका मतलब 7वां राजा अभी तक प्रकट नहीं हुआ। Bible says when he comes, बाइबल कहता है जब वो आएगा, he must continue a short space. अब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी So अवश्य है। God has given a short space, time for him to rule. तो परमेश्वर ने 7वें राजा को, यानी 7वां शासन उसको राज्य करने के लिए कुछ समय दिया है। We can see that time when John was writing this book, और हम देख सकते हैं जब यूहन्ना इस पुस्तक को लिख रहा था, the 6th king or the kingdom was there. तभी 6वां शासन या 6वां राजा वहां पे राज्य कर रहा था। 5 great kings were fallen, 5 बड़े राजा गिर गए थे, and the other is not yet come. और दूसरा अब तक आया नहीं। Which has not come is after John. तो वो जो अभी तक आया नहीं है वो यूहन्ना के बाद है। And here he says that he must come and continue a short space. यहाँ पे ये भी लिखा है अब वो आएगा और कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। And we have seen from our first map, पहला चार्ट देखा है, in that chart we have seen the first kingdom is Egypt, और पहले चार्ट में हमने ये देखा कि पहला जो शासन था वो मिस्र देश, and second empire was of Assyria, दूसरा शासन असीरिया का, and the third was Babylon, और तीसरा बेबीलोन, fourth Medo-Persia, और चौथा मीडो पर्शिया, and fifth was Greece. और पांचवा ग्रीक। And at that time, और उस समय when John was writing, जब यूहन्ना लिख रहा था it was a Roman kingdom. तब रोमन सरकार था। And the 7th is और 7वां जो है USA, USA, America, अमेरिका, which is right now ruling powerfully. जो अभी इसी वक्त भी सामर्थशाली रूप So से शासन कर John रही है। wrote this book of Revelation during the 6th empire. और यूहन्ना ने 6वें शासन के वक्त इस पुस्तक को लिखा। That is during the Roman Empire. इसका मतलब है रोमन सरकार के समय में। 7th empire, 7वां हुकूमत, USA had not yet risen that time. USA उस समय उभर कर नहीं आया. उभर कर नहीं आया The था। 7th empire 7वां हुकूमत was foretold that it would come in the future. ऐसा बताया गया था कि ये जो है भविष्य में आएगा। And we can get it clearly here. और यहाँ पे हम साफ रीति से देख We सकते can हैं। read again 17:10. फिर से हम पढ़ सकते हैं 17-10वां They वचन। are also 7 kings, वे 7 राजा भी हैं, 5 of whom have fallen. 5 तो हो चुके हैं, 1 is, और एक है, and other has not yet come. दूसरा जो है वो अभी तक आया नहीं है। That means the American empire has not come at that time. इसका मतलब है जो अमेरिका की सरकार है उस समय तक इतने बड़े हुकूमत को लिया नहीं That था time उसने। was Roman Empire.
और जब यूहन्ना ने लिखा इस पुस्तक को तब रोमन सरकार थी। That is 6th empire, वो 6वां शासन है। AD 95. जब यूहन्ना ने ये एडी 95 में लिखा He pointed out that 5 empires has already come. और उसने ये बताया कि 5 जो शासन है वो तो हो चुके हैं And the one is, और एक अभी है। and which means it was the empire of Rome इसका मतलब है वो रोमन सरकार का हुकूमत था in his time, उसके समय when he में, was writing the book of Revelation. जब वह प्रकटीकरण के किताब को He लिख रहा also था, said that उसने ऐसा भी कहा the 7th has not yet come, और 7वां जो है अब तक आया नहीं, but when it does come, its time is short. और जब वो आएगा तब उसका समय थोड़ा रहेगा। Part of this prophecy is fulfilled now. और ये भविष्यवाणी का हिस्सा जो है एक हिस्सा वो पूरा हुआ है When the American government rose to power, जब अमेरिका की सरकार सामर्थशाली हुई, that is United States of America. जो यूएसए है, Its यूनाइटेड reign- स्टेट्स ऑफ अमेरिका, Its reign is short. उसका जो राज्य करना है वो थोड़े समय के The लिए, Bible calls America the glorious land, और बाइबल अमेरिका को कहता है महिमावंत भूमि, from where he used, and really he is using still now, his mighty messengers. जहाँ से बहुत सारे सामर्थशाली वक्ताओं को उसने इस्तेमाल किया अपने लिए, अपने राज्य के लिए, In the और अब ministry तक to कर रहा take his है। word all over the world. और उनको सेवकाई दी कि पूरे जगत में उसके वचन को फैलाए। But later, पर बाद में the same land is called the Babylon, उसी भूमि को बेबीलोन भी कहा गया which है, we read in Revelation 17. जो हमने प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में We पढ़ा। can see in Revelation 18 also about Babylon. प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में भी बेबीलोन के बारे में देख सकते हैं, When it falls to ground completely, जब वो भूमि पर पूरी तरह से गिर the पड़ी empire was to emerge at an appointed time. और वो जो राज्य था वो सही और नियुक्त किए हुए समय में आएगा, On God's calendar, परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब towards से the end days, अंत समय में, and it did. और ऐसा ही हुआ। And you and I are living under its reign right now. और आप और हम उसकी हुकूमत में अभी भी जी रहे हैं, God allowed dominion or authority to it. और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया और सत्ता और सत्ता। राज्य उसको दिया, to have power over the whole world, कि पूरे दुनिया में सामर्थशाली हो, and it will do until the 8th empire emerge from it. और वो तब तक उसी सामर्थ्य में रहेगा जब तक 8वां शासन उसमें से नहीं जन्मता, And the 8th empire will come from it. और 8वां शासन उसमें से ही निकलेगा, In the great city New York, जो बड़े शहर न्यूयॉर्क में है, and the glorious city. जो बहुत ही शानदार शहर है। The 8th empire जो 8वां शासन है is not going to last long, for God Almighty shortened his time just for 7 years. 8वां शासन बहुत समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके समय को घटाया है और उसका समय 7 साल रखा है। Yes, 8th empire is the empire of Satan. 8वां जो शासन है वो शैतान का शासन 8th है। empire is the empire of Antichrist 8वां शासन अंतक्रिस्त का शासन है, and his government, और उसकी सरकार, of which Antichrist is given authority by God. जहां पर अंतक्रिस्त को परमेश्वर के द्वारा सत्ता और अधिकार दिया To गया है rule for only 42 months. कि केवल 42 महीने राज्य करे, We can see in Revelation 13:5. जो हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5वें वचन में देख सकते हैं। And there was given unto him a mouth speaking great things, and blasphemies, and power was given unto him to continue for 42 months. बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए
उसे एक मुहर दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। He will do with all his 10 kings. वो ये सब जो है अपने 10 राजाओं के साथ मिलकर करेगा। We can see in Revelation 17:11. हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 11 में देख सकते हैं। As for the beast that was, is not, and is an eighth, but it's from the seventh, and it goes to destruction. जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। We can see again, as for the beast that was, जो पशु पहले था and is not, और अब नहीं है, it is an eighth, वह आप 8वां है but it's from the seventh, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ and it goes to destruction. और विनाश में पड़ेगा। Here we can see that eighth empire must raise to power in its time. और हम लोग ये देखते हैं कि 8वां जो शासन है या 8वां जो राजा है वो सामर्थ्य में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए समय में आएगा। and eighth empire belongs to beast और 8वां जो शासन है वो पशु का है and it belongs to Satan. और वो शैतान का है। We know that eighth empire will be the final 7 years tribulation period. और हम ये जानते हैं कि 8वां जो शासन हुकूमत है सत्ताव का रहेगा। समय में रहेगा। The 70th week of Daniel. जो दानियल का 17वां सप्ताह कहलाता है। Bible says that the eighth empire, बाइबल कहता है 8वां हुकूमत that means the empire of Satan यानी शैतान का हुकूमत and his antichrist, और उसका अंतक्रिस्त is to raise from 7th empire America. जो 7वां हुकूमत है अमेरिका उसमें से उत्पन्न होगा। Daniel 9:27. दानियल 9:27। We'll see the A part. हम भाग In देखेंगे that we can find this prophecy और वहां पर हम देख सकते हैं इस भविष्यवाणी को। on the start of 70th week. 17वां सप्ताह शुरू होने के वक्त वह He means here it refers to AHM, arm. वह का मतलब है आम। It's a Hebrew word. ये इब्रानी शब्द है He here means the group of people. और वह मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मतलब यहाँ पर जो वह करके बोला है here and here he means a group of people. यहाँ पे जो वह शब्द है उसका मतलब है कुछ लोगों का झुंड, People of one to come, लोग जो आने वाले हैं or Satan's people, या शैतान के लोग or his army. या उसकी सेना It is called AHM जिसको आम करके भी बोला In जाता Hebrew है word. हिब्रू में। and he, और वह that means his people, यानी उसके लोग shall make the covenant stronger. वो जो है वो वाचा को और दृढ़ करेंगे They are making it stronger and stronger and stronger. और उसे और पक्का कर रहे हैं, मजबूत There कर is रहे no हैं other way to make it stronger. और कोई रास्ता नहीं है उसे मजबूत करने के They लिए। will make it stronger. वो उसे मजबूत कर रहे That will हैं come as a one world government. जो एक सरकार पूरे जगत के लिए ऐसा होकर Or आएगी the new world order, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर which will be coming with strength, जो सामर्थ के साथ आएगा with many nations बहुत सारे राष्ट्रों से मिलकर for 1 week. एक सप्ताह के लिए। That is 7 years. एक सप्ताह मतलब 7 साल। For these 7 years, ये 7 साल जो है they are meeting all the kings, all the nations, और सभी जो राष्ट्र हैं मिल रहे हैं and they are making a covenant stronger. और वो जो है वो वाचा को सामर्थशाली बना रहे We हैं। can see this, they all are saying about charisma, taking charisma. और हम देख सकते हैं सब करिश्मा लेने के लिए बोल रहे हैं। First charisma, second charisma, now third charisma and many charismas.
पहला करिश्मा, दूसरा करिश्मा, तीसरा और बहुत सारे करिश्मा। Kerygma is a Greek word. करिश्मा जो है ग्रीक शब्द है। Kerygma means cut into skin. करिश्मा का मतलब है चमड़ी के अंदर बेदा जाना. बेदा जाना And putting something inside, या कुछ डाला जाना, through which he can mark us जिसके द्वारा वो हमें मार्क कर सकता है stronger and stronger. और मजबूत कर रहे हैं। Part B, वह भाग we can see there, हम देख सकते हैं वहाँ Daniel पर 9:27. दानियल 9:27। And for half of the week, here it is, and for a period of half of the week, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, आधे सप्ताह के समय के बीतने के बाद, that means the moment he will get the power, इसका मतलब है जब उसे जिस समय उसे सामर्थ्य दिया जाएगा, from that time, उस समय से half of the week, आधा समय for a period of 42 months, 42 महीने or for a 3.5 years, या 3.5 साल, he वह means people of Satan, यानी शैतान के लोग, आम in Hebrew, इब्रानी में shall कहते put हैं, an end to sacrifices of offerings वो जो लोग हैं वो बलि को रोक लगा देंगे, of the temple. मंदिर के We can बलि see in को। Daniel 11:31. हम देख सकते हैं दानियल 11 अध्याय उसका 31 वचन। And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifices, and they shall place the abomination that makes the desolation. तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। About the same we can see उसके बारे में हम देख सकते हैं after the period of 3.5 years, 3.5 साल होने के बाद they will stop it. वो उसे रोक देंगे They will pollute that place of sanctuary. और वो जो है उस जगह को खराब कर देंगे। They, that means his people, वह मतलब शैतान के लोग shall place the abomination that makes desolation. घृणित वस्तुओं को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। We can see the same in Daniel 12:11. हम वही दानियल 12 अध्याय 11 वचन में देख सकते हैं। And from the time that the daily sacrifices shall be taken away, and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु को उजाड़ करा देती है, स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। So the period is given to it. तो समय उसको दिया गया है। And from that time, his time starts for 1,290 days. और उसका समय जो है 1290 दिन। And we have seen in, I think, Matthew 24. और हमने मत्ती 24 में भी देखा Daniel है। 9:27. दानियल 9:27 का सहभाग। And on the wings of abomination shall come one who means here Antichrist. On the wing of abomination shall come one who, the Antichrist, is the abomination of the desolation set up at the beginning of the final 1,290 days. पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। So, and on the wing of abomination shall come one who. पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। So that who is Antichrist? That man is Antichrist. तो वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य जो है वो अंतक्रिस्त होगा। Is the abomination of desolation set up at the beginning of the final 1,290 days, as we read from 11th verse. वह कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं
दिखाई देगी और निश्चय ही वो कभी दिखाई देगी? 1290 दिन के शुरुआत होने के पहले। And from that time, his time is 1290 days. और उस समय से 1290 दिन की गिनती होगी, That we can see in Daniel 12:11. जो हम दानियल 12 अध्याय 11 वचन में देख सकते For a हैं, duration of 42 months. जो 42 महीनों का समय है, That we can see in Revelation 13:5. जो हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 में देख सकते हैं। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। So he got a authority तो उसे अधिकार मिला to speak a big words, बड़ा बड़ा मुंह खोलने के लिए, and he got a period of 42 months और उसे 42 महीने का समय मिला के लिए, until the decree and is poured on the desolator. परमेश्वर का क्रोध उस पर उंडेला न जाए तब तक वो Fifth, होता the रहेगा। fifth bowl of God's wrath. जो परमेश्वर का 5वां प्याला है, जो परमेश्वर का क्रोध का प्याला, On the throne of Antichrist अंत क्रिस्त के सिंहासन at पर, the end days of the 7 years tribulation. वो जो है 7 साल जो सताव के हैं उसके अंतिम दिन, The fifth bowl of God will be, wrath of God will be poured on the throne of Antichrist. 5वां प्याला जो परमेश्वर के क्रोध का प्याला है, वह अंत क्रिस्त के सिंहासन पर उंडेला We जाएगा। can see in Revelation 16, 10th verse. प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 10वां वचन। And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast. 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, And the kingdoms were full of darkness, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, and they ground their tongue for pain. लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, And blasphemed the God of heavens because of their pain and their sores, and repented not for their deeds. और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा पर अपने अपने कामों में मन न फिराया। That people have not repented. उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, God poured his fifth bowl और of wrath. परमेश्वर के क्रोध का जो 5वां प्याला था वो उन पर उंडेला गया, We have seen this. और वो हमने देखा है। God is good परमेश्वर अच्छा है and God loves us all. और परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता God है, will punish him, और परमेश्वर उसे सजा देगा, and he wants us to understand that where we are standing right now. और वो चाहता है कि हम समझे कि हम कहाँ पर अब खड़े हैं। He has 10 horns उसके पास 10 सींग है। in Revelation 17:12, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 वचन। and the 10 horns which thou saw are the 10 kings which have received no kingdom as yet. जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। These kings are not having their kingdom, ये राजाओं को अपना शासन नहीं है, but पर they are without kingdom. वो राज्य के बिना है। These 10 horns are 10 kings, ये 10 सींग जो है 10 राजा है, and they have received no kingdom as yet, और उन्हें अब तक कोई भी हुकूमत नहीं but मिली, they will receive power as a king 1 hour with the beast. उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। The 10 arms are 10 kings of the final empire. 10 सींग जो है 10 राजा है फाइनल हुकूमत के, That final empire is the 8th empire. और वो फाइनल जो शासन है वो 8वां शासन है। R means घड़ी मतलब, the time of season or the set time. घड़ी मतलब वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ समय, Antichrist is given authority to rule 42 months.
और अंतक्रिस्त को यह अधिकार मिला है कि 42 महीना How- राज्य करे। How long will these 10 kings will rule with him? और ये 10 राजा कब तक राज्य करेंगे? For a final, for a set time. जो परमेश्वर ने उनके लिए घड़ी नियुक्त की है उस समय तक। And we can see that he has 7 diadems on his heads. और हम देख सकते They हैं didn't have a crown. उनको मुकुट नहीं था They didn't have had their kingdom. और उनको खुद का राज्य नहीं था। So, but he has 7 diadems on his heads. उसके सिर पर 7 मुकुट थे So rest 3 is not yet. और तीन बाकी जो है अब तक नहीं। At a later time he will have the 10 diadems. और बाद में उसे 10 मुकुट दिए जाएंगे। Diadems shows the authority और वो मुकुट जो है अधिकार को दर्शाते हैं being permitted to rule. जो उन्हें राज्य करने के लिए दिया जाता है। This is all pertaining to his timing when God would allow. और ये सब तभी होगा जब परमेश्वर इजाजत देगा। Full authority to Antichrist to rule over the whole world. पूरा अथॉरिटी अधिकार और सत्ता अंतक्रिस्त को दिया जाएगा कि पूरे जगत में राज्य करे। At this moment he doesn't have all the 10 diadems. और अभी उसके पास राज्य नहीं है और न मुकुट है। सारे 10 मुकुट नहीं है, but only 7. पर सिर्फ 7 है। And he will have full authority later. और बाद में उसे पूरा अधिकार दिया जाएगा। We can see in Revelation 13:1. जो हम प्रकाशित वाक्य 13:1 में देख सकते हैं। And I stood upon the sand of the sea. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। And I stood upon the sand of the sea and saw a beast raise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns. जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, And upon his heads the new name of blasphemy. उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। When he will have all the 10 horns जब उसको पूरे 10 सींग होंगे and 7 heads और 7 मुकुट, with 7 सिर 10 diadems on his horns, और 10 राज मुकुट होंगे, means full authority is given to him. इसका मतलब उसे पूरा अधिकार दिया जाएगा। His ruling time will begin that time. उस समय उसका राज्य करने का समय शुरू होगा। God is telling all this to us और परमेश्वर हमें ये सब बता रहा that we है may learn, कि हम सब सीख सके, understand समझ सके that he is going to protect his people whose hearts are right with him. कि वो अपने लोगों को बचाएगा जिसके हृदय उसके साथ चंगे हैं। And he is given a time to us that we may prepare to be with him. और उसने हमें समय दिया है कि हम उसके साथ तैयारी कर Enter into our body. उसका कोई भी हमारे शरीर के अंदर न घुसाए। For that purpose God is speaking with us. उस कारण से परमेश्वर हमें आगाह कर रहा That we है may not be marked by their strategy. कि हम उनके योजना के अनुसार हमारे ऊपर मार्क न लगाए। Putting something of theirs with charisma in our body. और वो कुछ तो करिश्मा हमारे शरीर के अंदर। Should we pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, we love you, पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं and we worship you, Lord. और तेरी आराधना करते हैं। We thank you for you showed us, Lord, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें दिखाया the 7th kingdom 7वां राज्य is America. वो अमेरिका है। And thank you, Father, और धन्यवाद करते पिताजी for you helped us to know that 8th kingdom is going to come out from him. तूने हमें मदद किया कि 8वां हुकूमत आ रहा है ये समझने के लिए That we may be alert कि हम जागरूक रहे and not mix in this world. और इस दुनिया के साथ न मिले। Whatever their plan may be, उनकी योजना कुछ भी क्यों न हो, but Lord, it is all in your power, in your authority. पर परमेश्वर ये पूरा तेरे अधिकार में है, तेरी सत्ता में है। We pray, Lord, you mark us.
और हम प्रार्थना करते परमेश्वर तू अपना चिन्ह हम पर लगा। And Lord, we thank you for all those whose names are not written in the book of God of life. They will follow him. धन्यवाद करते हैं उन सारे लोगों का नाम जिनका नाम तेरे पुस्तक में नहीं है। वो लोग ही शैतान के पीछे जाएंगे, अंतक्रिस्त के पीछे जाएंगे, उसके करिश्मा के पीछे जाएंगे। But you kept us safe. पर तूने हमें सुरक्षित रखा। Even though we are weak, जबकि हम कमजोर हैं, you are our strength. तू हमारा सामर्थ्य है। Even though we are poor, जबकि हम गरीब हैं, you are our riches. तू हमारा पति है। We thank you, Father God, हम धन्यवाद करते पिता for परमेश्वर, you are mindful of us. क्योंकि तूने हमें अपने मन में रखा है। We worship you. हम तेरी आराधना करते हैं। You are amazing God. तू अद्भुत परमेश्वर है। They have not, that people who have followed Satan have not repented for their deeds. पिताजी जो शैतान के पीछे जाते हैं वो पश्चाताप नहीं किए हैं इसीलिए हो जाते हैं। But Father, if anyone is there, पर हे पिताजी अगर कोई है, if they are repenting today, अगर आज वो पश्चाताप कर रहे हैं if they want your kingdom to come, और वो चाहते हैं कि तेरा राज्य आए, if they want to be with you, Lord, और अगर परमेश्वर वो तेरे साथ रहना चाहते हैं then forgive them, तो उन्हें क्षमा कर, accept their repentance, उनके पश्चाताप को ग्रहण कर, provide them a life, Lord, उन्हें जीवन दे प्रभु, that they may no more walk with Satan. कि वो फिर से शैतान के साथ न They may चले no more caught up in Satan's tactics, और शैतान के जाल में अटक न जाए, but they may follow you, Lord. पर तेरे पीछे चले। We praise you. हम तेरी स्तुति करते Let हैं। your people, तेरे लोग, your Philadelphia church, तेरी फिलदेल्फिया कलीसिया, those who trust on you, जो तुझ पर भरोसा they करती may है, make it for the rapture. वो रैप्चर के लिए उठा लिए जाने के लिए तैयारी करेंगे। And you are a strength. और तू हमारा सामर्थ्य है, You are a light in the darkness. और अंधकार में तू प्रकाश है, You are a protection. तू हमारी सुरक्षा है, You are the banner of our victories, Lord. और हमारे विजय का झंडा है। We thank you. हम धन्यवाद Let this करते whole हैं। church be blessed. और ये पूरा कलीसिया आशीषित हो Your जाए, people may grow in knowledge and wisdom and strength. और तेरे लोग ज्ञान में, सामर्थ्य में और तेरे बल में बढ़े। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।